नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरकार बड़ा खेल हो ही गया और उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग ही गया। उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। आज एकनाथ शिंदे के आवास पर बैठक हुई। बैठक लंबी चली और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें बागी 6 सांसद तो शामिल थे ही, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सभी ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ये झटका कितना बड़ा उद्धव ठाकरे के लिए है, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, काफी दिनों से उठापटक चल रही थी, बहुत सारी खबरें आई, लेकिन आज फाइनली ये तस्वीरें जो है, एकनाथ शिंदे ने एकजुटता का संदेश दिया और 6 के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। देखिए, ये बहुत दिनों से ये चल रहा था। कैपिटल टीवी लगातार इसके ऊपर हम लोग अपडेट देते चले जा रहे थे कि किस तरीके से ऑलरेडी इन 6 के 6 सांसदों ने बाकायदा स्पीकर महोदय ओम बिरला से मुलाकात की थी 18 तारीख को, और 18 तारीख को ही अपनी चिट्ठी वगैरह दे दी थी। तो कई सारी चीज़ें उसके बाद हुई, किस तरह से गाली गलौज किया गया, किस तरीके से। तो आज ये तारीख मुकर्रर की गई थी कि आज मुंबई के अंदर सब के सब पब्लिकली सामने आकर के ये बताएंगे कि वो फाइनली उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो अब कोई सेना बची नहीं, उसके साथ ये लोग नहीं हैं। इन लोगों ने एकनाथ शिंदे को अपना लीडर बना दिया। अब वहाँ जो बातें की गई, एक तो सारे लोग सामने आकर के मीडिया के सामने इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अब बाकायदा शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं, हम एनडीए के साथ आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को हम लोगों ने छोड़ दिया। कई सारे कारण बताए गए, लेकिन शिंदे साहब ने टिका करके उन्होंने जवाब दिया, जो पिछले 4-5 दिनों से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि ऑपरेशन टाइगर नहीं, ये ऑपरेशन भेड़िया है, ऑपरेशन वुल्फ है। लेकिन क्या हुआ? आज इन्होंने कहा कि हम रियल टाइगर हैं और ये 6 के 6 जो बैठे हुए हैं ये सब शेर हैं। और ऑपरेशन टाइगर जो हमने शुरू किया था कि कोई भी ऑपरेशन बिना कंप्लीट किए हुए हम रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग इधर आए हैं, वो विचारधारा को बताया गया कि विचारधारा की वजह से, कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने विचारधारा को छोड़ दिया है, इसलिए वो लोग इधर आए हैं। और एक एक करके सबका नाम लिया गया, बाकायदा सबके साथ एक फोटोग्राफ लिया गया, नाम बताया गया, संजय हरिभाऊ जाधव, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तम राव देशमुख। ये 3 नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे पास संजय आ गए। आप ये देखिए क्या इशारा किया उन्होंने कि तुम्हारे पास एक संजय है, हमारे पास 3-3 संजय जो है एक साथ जो है इधर आ गए। तो संजय राउत को जो एक पूरा विलन बन करके आए हुए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के एक जमाने में बहुत ही नजदीक लीडर है ना, प्रताप सरनाइक, उसने आज क्या कहा? उसने आज यही कहा कि संजय राउत की बोली की वजह से वो, उन्होंने कहा कि भाई हम धन्यवाद देते हैं, मतलब शिंदे गुट के वो प्रोमिनेंट लीडर हैं। उन्होंने कहा कि हम संजय राउत को बाकायदा धन्यवाद देते हैं कि आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो आपका एटीट्यूड है, जिस तरीके से आप नेताओं के साथ डील करते हो, उस वजह से ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। संजय राउत अगर नहीं उस तरह के बयानबाजी करते तो शायद हमें मुश्किल होती, लेकिन इन लोगों की वजह से हमारा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। संजय राउत और भी ज़्यादा बोलेंगे तो और भी जो है ऑपरेशन हमारा आगे चलता रहेगा। और एक और मुख्य बात जो आई इधर से शिंदे गुट की तरफ से कि यह ऑपरेशन टाइगर जो है ये 365 डेज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। लग भी वही रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने विधायकों की मीटिंग बुलाई, उसमें भी नजरें सभी की टिकी थी कि कितने विधायक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। काफी ज्यादा संख्या में बताया जा रहा है कि विधायक नहीं पहुंचते। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपने
बहुत ही हार्ड किस्म का एक फरमान जारी किया था। जिस तरीके से 14 तारीख की मीटिंग को लेकर के सांसदों को बाकायदा धमकी तक दी गई थी कि किसी भी कीमत पे सारे काम छोड़ के आपको यहाँ पे आना है। शनिवार को जो है वो आदित्य ठाकरे के जन्मदिन पे आना है, अगले दिन मीटिंग में आना है। आपने 16 तारीख को ही 18 तारीख को आपने ये फरमान जारी किया था कि 4 दिन के बाद मतलब 22 तारीख को आज आपकी बैठक होनी है और तमाम विधायक, और ये भी बात समझिए कि ऑलरेडी सत्र शुरू हो गया है, सारे लोग आएंगे ही। उनको कहा गया था कि आपको यहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य है और इसमें भी कई सारे गायब हो गए। जो तस्वीरें बाहर आ रही है कि कुछ लोगों के साथ वो चेयर लगा करके सर्किल बना करके बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे, उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे एमएलसीज हैं, बहुत सारे एमएलए जो है वो वहाँ से गायब हो गए। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो ऑपरेशन था, जो अमित शाह ने कहा था कि एक ही शिवसेना जो है वो बची रह गई है, वो बात आज सत्य हो गई। 6 के 6 एक बार फिर से नाम आपको मैं बता दूं, संजय हरिभाऊ जाधव, भाव साहब राजा राम वाकचौरे, ओम प्रकाश भूपाल सिंह निम्बालकर, संजय दीनानाथ पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापूराव पाटिल अस्टिकर, ये 6 के 6 अब ये एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। कितनी मजबूत हो गई है। पहले से एकनाथ शिंदे के पास लोकसभा की बात करें तो 7 थे, अब 6, यानी कि कुल टोटल संख्या जो है वो 13 हो गई है। अब इससे कितना फायदा एनडीए को होगा, अमित शाह और पीएम मोदी को? देखिए, एक चीज जो बात जो समझ में आ रही है कि अब ये 13 की संख्या हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी व्यक्ति को इस मंडली से, मतलब शिंदे गुट से एक पद, एक मंत्री पद जो है वो देना, क्योंकि अभी ये रिसफल भी होना है। तो एक तो इमीडिएट फायदा शिंदे गुट को ये होने जा रहा है कि आपके पास जो है एक मंत्री पद जो है वो आएगा। एक दूसरी चीज जो कई सारी बातें कही जा रही थी कि पैसे लेकर के आपने किया, कोई कह रहा है कि भाई 15 करोड़ में बिक गए तो ये झोला की वजह से हुआ, जो आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे साहब ने कहा कि ये लोग, जो एक बड़ा कारण था कि इधर आए हैं क्योंकि वो कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं कर पा रहे थे, तो कंस्टिट्यूंसी में काम करने के लिए अब आप इधर आ गए हैं, तो डबल इंजन की सरकार है, तो आपके इलाके में कई सारे जो प्रोजेक्ट्स और कई सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने कंस्टिट्यूंसी में अपने आप को मजबूत करेंगे, काम होगा, डेवलपमेंट होगा, तो आपके लिए आगे कंस्टिट्यूंसी में उद्धव ठाकरे भी दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि जहां जहां से ये सांसद आते हैं वहां जाएंगे और यात्रा करेंगे। देखिए, एक तो इन्होंने किया, एक तो मुंबई के अंदर जो है संजय देशमुख के कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने किया, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां हुआ ये कि आपके पास लोग नहीं आए। आपने यही तमाशा किया था जब सारे लोग टूटे थे, जब विधायक आपके गए थे, तब भी आपने यही तेवर दिखाया था कि हम घूम घूम के, भाई जब ऑलरेडी पार्टी टूट गई तब घूमने से आपको क्या फायदा होने वाला है? यही तो ये कह रहे हैं कि आप मातोश्री से पार्टी को चला रहे थे। हमने कितना रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम कीजिए, कुछ प्रोग्राम कीजिए, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कीजिए, आप कभी हमारे यहाँ आए नहीं। अब जब पार्टी टूट गई तब आपके वहाँ जाने से, ढोल बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी आपने जो पहला शुरुआत भी किया मुंबई के अंदर ही आपने किया, बाकी जगहों पे आपको जाना चाहिए। हालांकि आपने कह तो दिया है कि भाई हम जाएंगे, लेकिन वो कैसे जाएंगे, कितना पब्लिक रिस्पॉन्स मिलेगा? क्योंकि एक बात समझिए कि जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे की साख खत्म हुई है, जिस हिसाब से संजय राउत की वजह से जो लोगों के अंदर और शिव सैनिकों के अंदर खास करके जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, वो जिस तरीके से पार्टी, विचारधारा, ऑर्गेनाइजेशन और जो डे टू डे पॉलिटिक्स जो की जाती है ग्राउंड स्तर पे, उससे वो इतने एलिनेट हो गए हैं, इतने दूर चले गए हैं कि इनका वापस संगठन को सुनने में अच्छा लगता है। जब शरद पवार की भी पार्टी टूटी थी तो ऐसे ही उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। एक कोई तस्वीर आ गई थी कि बारिश में खड़े होकर के वो भाषण दे रहे हैं, लोगों को लगा कि नहीं फिर से वो रिवाइव हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई हम फिर से खड़ा करेंगे, फिर से कहाँ खड़ा कर पाओगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है। राजनीति जो है बेसिकली वन वे स्ट्रीट है।
यहाँ यू टर्न और वापस खुद को रिवाइव कर पाना, इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान की राजनीति में तो नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को आज ऐसा झटका लगा है कि जिससे उबर पाना नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। पिछले कई दिनों से उठापटक चल रही थी। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन ये बागी सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार बयानबाजी हो रही थी, मंथन चल रहा था, अलग अलग दौर की मीटिंग्स चल रही थी। इन बागी सांसदों ने स्पीकर से भी मुलाकात कर चिट्ठी सौंपी थी और आज फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट बागी सांसदों की तरफ से कर दिया गया है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे की भी मौजूदगी थी और ये सारे के सारे सांसद, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।